आम आदमी पार्टी पंजाब में 117 में से 100 सीटें, यह आंकड़ा अपने आप में 85% मैंडेट। और पंजाब में पिछली बार कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, पर 100 का आंकड़ा तो विनोद शर्मा, ताजा इतिहास में पंजाब के आपको याद पड़ता है कि किसी पार्टी ने ऐसा प्रचंड बहुमत हासिल किया हो? नहीं किया। ये किसी ने आज तक नहीं किया। पंजाब की जो रिऑर्गेनाइजेशन हुई थी पंजाब की, उसके बाद किसी ने नहीं किया। उससे पहले का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन पंजाब की 45% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में, उसके आधे कांग्रेस के पास 23%, शिरोमणि अकाली दल 16%, बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह का गठबंधन 9%, अन्य के खाते में 7। 45 इज अ ह्यूमंगस नंबर। संदीप, अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने जो गणित बताया था उसमें अपने लिए 70 सीटें रखी थी। तो मेरे कहने का आशय ये है कि आम आदमी पार्टी को भी इस तरह की प्रदर्शन की, वो दूध का जला छाछ भी पीता है ना, वो 80 की ताल ठोक रहे थे, वो 70 सीटें बता रहे थे, ये 100 सीटें हैं। लेकिन फिर से दर्शकों को बता दे, एग्जिट पोल है ये, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जिट पोल ये को कभी कभी आम आदमी पार्टी से, सर एक मिनट, उनके प्रवक्ता के.एस. रिंटू जुड़ गए हैं। आपको भी ये उम्मीद थी क्या के.एस. रिंटू 100 का आंकड़ा ट्रिपल डिजिट्स में चले जाएंगे? ये 100 का आंकड़ा तो हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है, लेकिन हमें ये बिल्कुल विश्वास था कि हम समथिंग मेजॉरिटी से जीत है। और ये जो आज आपने बिल्कुल सर्वे करके, अपनी मेहनत करके आज जो जनता के सामने ये एग्जिट पोल रखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जैसे आपने एक वर्ड यूज किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की हवा नहीं चल रही थी, यहाँ पे सुनामी थी, एक तूफान था। तो वो आज जो लोगों का अंदर करंट था, या जो लोग डुबाए हुए थे, आज उनको एक मौका मिला, लोगों को एक पार्टी ऐसी मिली कि लोगों ने जो उनके दिल की भावना थी वो वोट के रूप में, मतलब आप कह रहे हैं वो जो नारा बुलंद किया था, एक मौका केजरीवाल नू 70 साल दो ही दल, वो चले आ रहे थे, वो काम कर गया? कई दहाकों से लोगों ने ये दो पार्टियां देखी हैं और लोगों ने अपना आम आदमी पार्टी के ऊपर अपना विश्वास प्रकट किया है। और मैं आपके माध्यम से सारे पंजाब की जनता को ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी ये विश्वास टूटने नहीं देगी और इसी मेहनत के साथ काम करेगी, और ये आंकड़ा ऐसे बरकरार रहेगा। पर ये अंतिम नतीजे नहीं है, ये एक एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल्स ने पिछली दफा भी आपको 70-80 सीटें दी थी, कहीं वही हाल ना हो जाए। और हम खुद एग्जिट पोल दे रहे हैं, ये जानते हुए, कहते हुए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, पिछली दफा कोई ऐसी बात नहीं, जैसे कई ऐसे क्रेडिबल एजेंसी थी जिन्होंने कांग्रेस को 71 नंबर दिया था और वो 77 ले गए, और आप हमें क्रेडिबल एजेंसी हैं और आप हमें 100 दे रहे हैं, तो हो सकता है हम 110 भी ले जाएं। 110 भी ले जाएं। जीत का सेहरा किसका? भगवंत मान को चेहरा बनाना काम कर गया है, ये केजरीवाल का जादू है? ये भगवंत मान जी, केजरीवाल का, सारी टीम का, और खास तौर पे मैं कहूंगा कि जो एक आम आदमी पार्टी का एक मॉडल है, जिसको लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने 3 दफा आजमाया है, ये सारी वो चीजें, एक कलेक्टर जो हमारी लीडरशिप थी, एक मेहनत थी, और एक अच्छा मॉडल, गुड गवर्नेंस, विपसना भी काम करती दिख रही है। केजरीवाल भी बड़ी विपसना करते हैं, भगवंत मान भी गए हुए हैं विपसना करने। क्या जी, मैं समझा नहीं दोबारा। ना कोई बात नहीं, उसमें समझने की कोई जरूरत नहीं। महेश इंदर सिंह गरेवाल, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गरेवाल साहब, हमारा आकलन, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस, आम आदमी पार्टी 100, कांग्रेस 10 बमुश्किल दहलीज पर खड़ी है, दहाई के आंकड़े पर। आपके खाते में, और आपके साथ बीएसपी भी थी, सिर्फ 6 सीटें। क्या कहेंगे इसे? ये तो सुनामी नहीं, कुछ और शब्द मैं अभी खोज रहा हूं मनी मन में। सुनामी पहले भी मीडिया में आई थी 2017 में, जब 90 सीट्स दे रहे थे और जब रिजल्ट आए तो 20 निकली थी।
एक बात आज नोट कर लीजिए, ये 20 का आंकड़ा भी टपेंगे इस बारी भी, फिर आपको गारंटी होगी इस बात। ये आपके इस माध्यम से ये 100 पहुंचाई आप जानते हैं और आपका चैनल जानता है, परंतु ये मैं बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो ऐसी नहीं है जो आप बता रहे हैं, और आपको तसल्ली हो जाएगी 10 तारीख को जब आप नतीजे देखेंगे। मतलब आपकी उम्मीदें अभी बरकरार हैं? उम्मीद नहीं, रियलिटी हम लोगों में बिछड़ रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं क्या बन रहा है। जो बात 2017 में थी वो आज उसके आधा भी नहीं, 50% भी नहीं आम आदमी पार्टी की बात। जो आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर कैडर था वो सब इससे रिवोल्ट कर गया इस दफा, क्योंकि इन्होंने टिकटें बेची है। और ये कभी भी लोग पंजाब के परवाह नहीं करते। ये आपका आंकड़ा है, बहुत बढ़िया है जो काम किया, पर आपको इसमें थोड़ी सी निराशा होगी 10 तारीख को। 2 दिन का इंतजार कर लीजिए। नहीं, हम तो इंतजार पूरा करते हैं और हम तो कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। हम अमूमन ठीक होते हैं, इक्का दुक्का बार हम औंधे मुंह गिरे भी हैं। ये मानने में, ये स्वीकारने में कतई ना तो कोई गुरेज है और ना ही कोई शर्म है। पिछली दफा आपने 85 सीट दी थी आम आदमी पार्टी को, आपको याद होगा शायद 85। और संजय सिंह जी पंजाब में आके सिलेक्शन करने लग पड़े थे कि चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, डीजीपी कौन होगा, डीसी कौन होगा, एसएसपी कौन होंगे। और जब डब्बे खुले तो 20 निकली, 2 इनके साथ लोग इंसाफ पार्टी के थे। और देखना अब आज उससे बेहतर नहीं होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा बिल्कुल। हाँ। और आप होंगे 10 तारीख को महेश इंदर सिंह गरेवाल। हम ठीक निकले तो कबूल कर लीजिएगा, हम हारेंगे तो हम गलत निकलेंगे, हम बिल्कुल मान जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक निकले तो अप्रिशिएट करेंगे भी, बहुत मेहनत की। वो बिल्कुल करेंगे। पर गुरदीप सप्पल, ये तो दूसरा झटका उत्तराखंड के बाद, और ये लहर की बात है, ये छोटा मोटा फर्क नहीं। 10 पर दूसरे नंबर की पार्टी यानी कि कांग्रेस आपकी पार्टी, 100 आम आदमी पार्टी। अगर ऐसी स्थिति रही संदीप तो संदीप जी, विपक्ष का नेता नहीं बना सकते वहां। हाँ, संदीप जी, मुझे दोनों राज्यों के बारे में एक बात बोलूंगा। पहले पंजाब पर तो रहते हैं, अभी पंजाब की क्योंकि बात कर रहे हैं। पंजाब में पिछली बार भी हर एक एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को जीता हुआ दिखाया था, हर एक ने, किसी ने भी उसको हारा हुआ नहीं दिखाया था। टुडेज चाणक्य ने भी 54 सीट दी थी, 54 सीट एग्जिट पोल में, और बाकियों ने 67 सीट से लेकर 93 सीट तक दी थी। तो अभी मुझे लगता है कि इस पे हमको रुकना चाहिए। पिछली बार भी 48.5% वोट तक प्रेडिक्ट हुआ था एग्जिट पोल में, मैं ओपिनियन पोल की बात नहीं कर रहा हूं। अलग अलग से 40 ने, किसी ने 42 किया था, आपके यहां आज 41% आ रहा है। और उत्तराखंड में भी पिछली बार कांग्रेस पार्टी को असल में 34% वोट पड़ा था, 34%, और आज आपका जो एग्जिट पोल 34% दिखा रहा है। तो क्या हम ये माने कि वो तमाम लोग जो पिछली बार बीजेपी के साथ थे और इस बार कांग्रेस को खुलेआम वोट देते हुए दिख रहे थे, वो है ही नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी में वो सब केवल पुराने ही वोटर रिपीट हुए हैं और कोई भी वोटर पलटा नहीं है पूरे स्टेट के अंदर, जहां इतनी बड़ी असंतोष की लहर फैल रही थी? तो ये 2 प्राइमरी बातें हैं जिसमें मैं अपनी बात नहीं, आपका फेयर पॉइंट है। देखिए, हम सबकी बात, हम अपनी बात भी रखते हैं और सबकी बात सुनते भी हैं। और मैं एक और चीज जोड़ दूं आपकी सहूलियत के लिए, 34% वोट बैंक की जो बात कर रहे हैं, पिछली दफा 11 सीट आई आपकी 34% वोट बैंक के साथ। हम तो इस दफा आपको 34% वोट बैंक के साथ 23 सीटें दे रहे हैं, क्योंकि आपने बीजेपी का 4.5% कम भी कर दिया है ना, 45 से 41 कर दिया है। देखिए, जब हम डेटा देते हैं, हम जो अपने कम डेटा किया में भी वीक स्पॉट्स जो हैं उनको रेड फ्लैग करना, उनको उजागर करने से कतई हम पीछे नहीं हटते हैं। जी, तो मेरा बिल्कुल ये मानना है कि पंजाब के अंदर वो जो लहर दिखती है, कई बार आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है संदीप जी, वो बहुत उत्साही कार्यकर्ता होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हर स्टेट में, पिछली बार गोवा में भी, पर मन में थोड़ी शंकाएं बढ़ी क्या? आप पत्रकार रहे हैं गुरदीप सप्पल, कि अरे इतना फर्क नहीं, क्योंकि मेरे मन में इसलिए शंकाएं नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि मैं साथ साथ आपके प्रोग्राम में बैठे बैठे बाकी चैनल का भी देख रहा हूं और इतना बुरा हाल वो नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा इत्मीनान बाकी जगहों से खोज रहे हैं कि यार वो ये कह रहा है, अरे ये न्यूज़ 24 वाले ये कह रहे हैं। सच यही है कि बहुत कांटे का मुकाबला था और कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल कतई नहीं होने जा रहा है। हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकते हैं पंजाब के अंदर, जो हम लोगों का आकलन है। एक सीट पर आप सिमट सकते हैं,